हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और कॉमिक, एक और परमाणु। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलो, कौन हो तुम? नहीं, तुम परमाणु नहीं हो सकते। मैं आपका परम शिष्य परमाणु हूं, प्रोफेसर। आप मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या प्रोफेसर सचमुच परमाणु को नहीं पहचान पा रहे थे, या फिर परमाणु परमाणु नहीं था? तो फिर कौन तब है? घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब राजनगर बुराड़ी स्टेडियम में खबरदार शहरी के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था परमाणु को। खिताब लेकर उड़ चढ़ा परमाणु। कुछ ही मिनट पश्चात परमाणु आ रहा है। सम्मान देने वाले उसे अजीब सी नजरों से निहार रहे थे। क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हो? आपने मुझे ही तो आपने मुझे ही तो सम्मानित करने के लिए बुलाया था। एक और परमाणु? तुम परमाणु हो तो फिर वो कौन था? खोपड़ी घूम गई परमाणु की। क्या मतलब? हाँ, अभी कुछ ही मिनट पूर्व परमाणु को हमने खबरदार शहरी का खिताब दिया है, और उसने कहा था कि वह सबसे पहले अपने प्रोफेसर के चरण छूकर आशीर्वाद लेगा। क्या? उड़ चला एक पल भी देरी किए बिना परमाणु। लगता है कोई भयंकर विपदा होने वाली है उधर प्रोफेसर की प्रयोगशाला में। मुझे आशीर्वाद दें प्रोफेसर साहब। मैं देश और मानवता की रक्षा करने में सदैव सफल रहूं। इस खुशी के अवसर पर आज मैं तुम्हें एक और नया उपहार दूंगा परमाणु। ये क्या है? टॉर्च। पर मामूली टॉर्च नहीं। इसकी रोशनी बर्फीली पहाड़ियों को क्षण भर में पिघला कर रख सकती है। ये लो, आज से इसका प्रयोग तुम मानवता की भलाई करने में करोगे। मैं वचन देता हूँ प्रोफेसर। अचानक, इसे टॉर्च मत दो प्रोफेसर। परमाणु के सामने था परमाणु। टिश्यू। तुम सारी दुनिया का मूर बना सकते हो पर मुझे नहीं। मगर दूसरा परमाणु भी कम ना था। धाक! समान शक्ति, समान बल, और जब एक समान बल और शक्ति रखने वाले जाबाज आमने सामने हो तो निर्णय होना मुश्किल हो जाता है कि कौन है सुपर हीरो परमाणु। स्वयं प्रोफेसर की खोपड़ी मानो अंतरिक्ष में चक्कर काटने लगी। हैं? दो दो परमाणु? दोनों परमाणुओं की जंग से लैब शहीद हो जाती उससे पहले। ठहरो! रुक जाओ दोनों! दोनों खड़े हो गए, शांत। बोलो, तुम में से कौन असली परमाणु है? प्रोफेसर, आप मुझे नहीं पहचान रहे? अपने परमाणु को? नहीं, यह झूठा है प्रोफेसर साहब। यह परमाणु नहीं हो सकता। आप हुक्म दें, मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। परमाणु के रूप के नीचे इंस्पेक्टर विनय होना चाहिए। अपनी अपनी पोशाकें उतारो, अभी पता चल जाएगा असली नकली का। दोनों उतारने लगे परमाणु वाली ड्रेस। अब तुम्हारा असली चेहरा नजर आएगा तो मैं तुम्हें चखाऊंगा। मैं तुम्हें चखाऊंगा स्वाद की परमाणु बनना कितना महंगा पड़ेगा तुम्हें। तेरा असली चेहरा तो मुझे देखना है कमीने। फिर मैं पूछूंगा तुझसे कि किसके इशारे पर धरा परमाणु का रूप। मुड़ो! प्रोफेसर ने दोनों के चेहरों पर एक द्रव उछाल फेंका जिससे कि नकली परमाणु का मेकअप धुल सके। लेकिन दोनों ही चेहरों पर कोई परिवर्तन ना आया। दोनों ने फिर परमाणु वाली पोशाकें धारण कर ली। मेरे इस द्रव्य से कितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना हो उतर जाता है, मगर तुम दोनों इंस्पेक्टर विनय? दोनों नहीं, सिर्फ मैं। नहीं प्रोफेसर, इसकी बातों में ना आना। सैकड़ों सवाल पूछे प्रोफेसर ने जिनका सही सही जवाब था दोनों के पास। फिर ऐलान किया प्रोफेसर ने, तुम दोनों में हर चीज एक जैसी है, मगर फिर भी एक नकली है। और इस नकली परमाणु का पता लगाने के लिए तुम दोनों की एक प्रतियोगिता होगी। मैं किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हूँ प्रोफेसर, क्योंकि परमाणु परमाणु है। ठीक है, कल तुम्हारी प्रतियोगिता शुरू होगी, उसी रात। आओ प्रियंका। प्रोफेसर साहब, आप परेशान से लग रहे हैं। प्रोफेसर की परेशानी सुन स्वयं प्रियंका भी रह गई भौचक्की। क्या? हाँ प्रियंका, दोनों ही परमाणु हैं और दोनों ही इंस्पेक्टर विनय। मैं परमाणु को लेजर टॉर्च देना चाहता था, मगर अब सोच रहा हूँ कि वह गलत हाथों में न दे बैठूं। एक तरीका है, पर वह कंपटीशन में ही हो सकता है। क्या? प्रियंका अपनी योजना विस्तार से बताने लगी। योजना सुन आंखें चमक उठी प्रोफेसर की। पर इस योजना से परमाणु की जान का भी खतरा है। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उधर कहीं और। बॉस, तुमने परमाणु की टक्कर में अणु को परमाणु बनाकर भेज तो दिया है, पर क्या वह सफल होगा? गुर्रा उठी वह अजीब सी शक्ल। फेफड़ा के अणु पर शक कर रहे हो? माफी चाहता हूँ फेफड़ा, मगर कल प्रोफेसर प्रतियोगिता करवाएंगे दोनों की। जो उसमें जीतेगा उसे ही वह टॉर्च देगा। हा 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 हा। प्रतियोगिता यानी खेल, पर उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल हम खेलेंगे। अगला दिन। तुम्हें 1 घंटे में एफिल टावर का चक्कर लगाकर लौटना है। तुम्हें 1 घंटे में एफिल टावर का चक्कर लगाकर लौटना है। जो प्रथम आएगा वही मेरा परमाणु होगा, और इस टॉर्च का विजेता भी। और फिर बम! चूं! दोनों परमाणु विपरीत दिशा में उड़ चली। पर लंका, अब तुम अपनी प्लानिंग पर अमल कर सकती हो। ओके प्रोफेसर,
कहीं दूर अपने पंखों के सहारे विचर रही थी नभ में प्रलंका। अटैक रेडी। अटैक सामने से आ रहे शख्स पर हमला करने को तैयार था। जो ही सामने आया परमाणु बिजली का हंटर का वेदना से चीख पड़ा परमाणु। कौन हो तुम? जवाब दिया हंटर ने। अब परमाणु के पास सिवाय हमला करने की कोई चारा न था। साय, अब तेरे इस हंटर से ही तेरी खाल उधेड़ूंगा। घूमा हंटर हवा में सड़ाक, और एक ही झटके में उसके वाहन की दिशा बदल गई। फलस्वरूप उधर परमाणु नंबर 2 उफ, जाल को पकड़े थे 2 हाथ, सिर्फ 2 हाथ। फिर उफ, यहां तो मुझे उधर ही फेंकना चाहते जिधर से आए हूं, यानी वापिस। उन विचित्र हाथों ने खींचा परमाणु को। उसी पल परमाणु ने पूरी शक्ति लगाई और फिर आजाद था परमाणु उस जाल से। तत्काल परमाणु किरणों ने नष्ट कर दिया उस विचित्र हाथ को। और अनजान जगह अपनी फोर्स भेजो, अणु के रास्ते में आने वाली हर रुकावट का वे सामना करें। मगर ये रुकावटें ढाल कौन रहा है, वह भी पता लग जाएगा। फेफड़ा की फोर्स चल दी अणु की मदद को। अब हमें देखना है कि कौन अणु है और कौन परमाणु। उधर परमाणु नंबर 1। उफ, सिर्फ आधा घंटा रह गया है और एफिल टावर अभी काफी दूर है। कहीं कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत हाजिर थी। ये क्या, बैटमैन? बैटमैन फोर्स ने घेर लिया उसे। उफ, लेजर किरण। प्रोफेसर ने अपने ही परमाणु की परीक्षा लेने के लिए कैसे कैसे लोग तैयार किए। लेजर किरणें लपलपाती हुई बढ़ रही थी, जबकि दूसरा परमाणु भी घिरा था बैटमैन फोर्स से और लेजर किरणों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था वह। तभी चीखते चिल्लाते गिरने लगी बैटमैन फोर्स। शू शू रट रट रट, मदद करने वाली थी फेफड़ा की फोर्स। अणु, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। और अब स्पष्ट हो गया कि अणु कौन है। जबकि परमाणु नंबर 1 है। बैटमैन वापस जा रहे हैं। परमाणु, उन्हें मैंने ही वापस बुला लिया है। प्रोफेसर, परमाणु, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि परमाणु कौन है। तुम तुम ही मेरे असली परमाणु हो। मगर उस नीच अणु को मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा प्रोफेसर। उसने आपके साथ विश्वासघात किया है। उसे नहीं छोड़ूंगा उसे नहीं छोड़ेगा आपका परमाणु। अब तुम वापस आ जाओ परमाणु। आ रहा हूं प्रोफेसर। जैसे ही वह मुड़ा, वापस कैसे जाओगे बच्चे? परमाणु कुछ करता उससे पूर्व फेफड़ा की किरण काम कर गई। यह कोल्ड किरणें तुम्हें बर्फ में जमा देंगी। बर्फ में जम गया वह। ले चलो इस अड्डे पर। अब इस प्रोफेसर को भी लाना है। उधर आ गए परमाणु। ये मुझे परमाणु समझ रहा, जबकि मैं अणु हूँ। परमाणु तो अब तक योजना अनुसार फेफड़ा की कैद में होगा। लो, अब इस टॉर्च के तुम मालिक हो परमाणु। टॉर्च हाथ में आते ही लहजा बदल गया उसका। प्रोफेसर, आखिरकार कच्चा खा ही गए तुम। तुम परमाणु नहीं हो? हाँ, मैं अणु हूँ, अणु। अब तुम भी चलोगे मेरे साथ, वरना इस टॉर्च की किरण मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दूंगा। मजबूर ही तो हो गए थे प्रोफेसर। परमाणु कहाँ है? वे क्यों नहीं लौटा? लौटेगा भी नहीं, क्योंकि अब तक फेफड़ा उसे कैद कर चुका होगा। प्रलंका चौंक उठी जब उसने देखा। अरे ये क्या? ये परमाणु प्रोफेसर को कहाँ ले जा रहा है? पीछा करना चाहिए। जबकि परमाणु कैद था फेफड़ा की कैद में। हा, परमाणु, फिक्र मत करो, शीघ्र ही प्रोफेसर भी आ जाएगा और फिर मैं तुम दोनों को साथ साथ मौत दूंगा। उससे पहले परमाणु तेरी और तेरे चड्डे की धज्जियां उड़ा देगा फेफड़ा। बीप बीप। बाहर। यह शायद कोई संकेत दे रहा है, पर किसे? तभी धरती में हुई हलचल और निकल आया धरती का सीना फाड़कर फेफड़ा का अड्डा। अंदर स्थापित अंदर स्वागत किया स्वयं फेफड़ा ने। आओ अड़ू, तुम्हारी कामयाबी के लिए बधाई हो। थैंक यू फेफड़ा। यह लो वह टॉर्च। प्रोफेसर? फेफड़ा की हंसी भड़क उठी। अब देखना परमाणु, मैं तुमसे पहले तुम्हारे प्रोफेसर को खत्म करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं। नहीं फेफड़ा। टॉर्च से किरणें निकली, मगर कोई नुकसान न पहुंचा सकी प्रोफेसर को। दहाड़ उठा फेफड़ा। यह नकली टॉर्च है, असली कहाँ है? यही दी थी प्रोफेसर ने मुझे। रिवॉल्वर तान दी उसने परमाणु की तरफ। बोल प्रोफेसर, असली टॉर्च कहाँ है, वरना तेरा परमाणु गया आज काम से। तुम टाके क्यों लगा रहे हो, बोलते क्यों नहीं? सभी अवाक से देख रहे थे उस रोबोट को, जिसे थोड़ी देर पूर्व वे प्रोफेसर समझ रहे थे। बोलूं क्या, मैं कोई प्रोफेसर थोड़ी हूँ, मैं तो मात्र एक रोबोट हूँ। तभी उस रोबोट ने छलांग लगा दी फेफड़ा पर। अब फेफड़ा, यह रोबोट करेगा तुझे खत्म। मगर अणु दीवार बनकर आ गया उनके बीच। धाड़!
और फिर धाक। फेफड़ा से धोखा करके प्रोफेसर ने अच्छा नहीं किया। परमाणु, अब तुम भुगतोगे इसकी सजा। काश मैं इस ठोस बर्फ के पिंड से आजाद होता। तभी एक लेजर किरण टकरा गई बर्फ के पिंड से और आजाद हो गया परमाणु। चमाक। यह लेजर किरण तो असली टॉर्च की ही थी। आजाद होते ही परमाणु का प्रचंड घूंसा पड़ा फेफड़ा पर था। बाहर प्रियंका थी, जिसके हाथ में थमी थी असली लेजर टॉर्च। मैंने परमाणु को आजाद तो करा दिया, मगर ये क्या? फेफड़ा की फौज ने घेर लिया उसे। उनकी गनों की गोलियों से बचते हुए उसने टॉर्च का प्रयोग किया तो एक एक कर मौत की नींद सोते चले गए दुश्मन लड़ाके। अणु अंदर अंदर अणु ने रोबोट को ठिकाने लगा दिया था, और इधर फेफड़ा को लात घूंसों पर उठा रखा था परमाणु ने था। जबकि बाहर था टॉर्च उछल गई और आ गिरी अंदर। एक साथ तीनों लपके टॉर्च पर। टॉर्च, असली टॉर्च, यही है वो। परमाणु के हाथ टॉर्च तक पहुंच पाते उससे पहले ही वह टॉर्च तुझे नहीं मिलेगी परमाणु। ठाक उफ। और टॉर्च थी फेफड़ा के पंजों में। ह, 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 ह। अचानक आया हवा का झोंका सा और प्रियंका, अरे वह छोकरी टॉर्च ले गई। प्रियंका, दूर ले जाओ टॉर्च को। फेफड़ा लपका प्रियंका के पीछे। परमाणु ने भी जाना चाहा, मगर अणु ने रोक लिया। नहीं परमाणु, तू उनके पीछे नहीं जा सकता। परमाणु गिरा था और बेहोशी के सागर में खो गया। फेफड़ा भी वापस आ गया। फेफड़ा, क्या हुआ? वह छोकरी कच्चा देकर भाग गई। कोई बात नहीं, अभी भी एक रास्ता है टॉर्च पाने का। क्या? योजना सुना दी उसने। मगर अगर मगर कुछ नहीं बॉस, तबाह कर दो इस अड्डे को और साथ ही परमाणु को भी। अड्डा वापस धरती में समाने लगा। 10 सेकंड बाद यह ब्लास्ट हो जाएगा। कान फोड़ धमाकों से गूंज गई चारों दिशाएं। ठीक 10 सेकंड बाद क्या परमाणु का भी अंत हो गया? उधर प्रोफेसर के पास पहुंच चुकी थी प्रियंका। प्रोफेसर साहब, यह रही आपकी लेजर टॉर्च, पर परमाणु अभी वही है। परमाणु भी आते ही होगा प्रियंका, उनका अंत कर। तभी मैं आ गया हूँ प्रोफेसर। दुश्मन का अड्डा तबाह कर दिया मैंने। देखा प्रियंका, मेरा परमाणु विजेता है, विजेता। और ये लो अपनी विजय का पुरस्कार। उसी पल भाग। प्रोफेसर साहब, वह अणु है, टॉर्च मत देना उसे। परमाणु, यह अणु फिर जिंदा बच गया। पहले तेरा ही खेल खत्म करता हूँ परमाणु। अणु बढ़ा परमाणु की ओर। परमाणु, तू अड्डे के साथ तबाह नहीं हुआ। तेरा अड्डा ब्लास्ट होने से पहले ही होश आ गया था मुझे, कमीने। तभी अणु की भरपूर टक्कर ने चीख निकाल दी परमाणु की। पर अब तुझे ऐसा बेहोश करूंगा कि कभी होश में ना पाएगा तू। धाक। फिर का। गिरते हुए परमाणु ने संपूर्ण शक्ति लगाकर अपने बंधन भी तोड़ लिए। फिर धाक। क्रोध में था परमाणु। फेफड़ा भी आ चुका था अंदर। प्रोफेसर बचो। प्रियंका कैच। फेफड़ा का रुख प्रियंका की तरफ था। टॉर्च मुझे दे दे प्रियंका। प्रियंका ने प्रोफेसर की तरफ उछाल दी टॉर्च। कैच करो प्रोफेसर साहब। दोनों के बीच नाच रहा था फेफड़ा। इधर परमाणु और अणु की भयंकर जंग चल रही थी। अचानक तेजी से झपटा पर अणु। परमाणु अणु के पास है। परमाणु अणु के पास है तेरे हर वार का जवाब। और खच। हृदय विदारक चीख निकाल ठंडा पड़ गया वह। इधर प्रियंका और प्रोफेसर नचा रहे थे फेफड़ा को। प्रोफेसर, टॉर्च का प्रयोग करके खत्म कर दें इसे। नहीं प्रियंका, अगर निशाना चूक गया तो हमारी लैब मलबे का ढेर बन जाएगी। आ गई। फेफड़ा ने इस बार लपक ली टॉर्च। सन्न रह गया प्रियंका तथा प्रोफेसर। हा हा हा, बहुत खेल खेल लिया मुझसे, अब मैं खेलूंगा मौत का खेल इस टॉर्च से। प्रोफेसर व प्रियंका की जान खतरे में। यह दर्पण काम आएगा। फेफड़ा ने छोड़ी किरणें दोनों पर। अब तुम्हारा राम नाम सत्य कर रहा हूं मैं। अचानक ढाल बन गया दर्पण। किरण रिवर्स हुई और स्वयं ही निशाना बन गया अपने वार का फेफड़ा। थपाक। अगले पल हो गया उसी का राम नाम सत्य। वह टॉर्च भी अपना रही थी। ताक। एक बार फिर शत्रुओं को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था परमाणु ने। यू आर ग्रेट परमाणु। खतरा टल गया प्रोफेसर। आई एम प्राउड ऑफ यू परमाणु। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स बाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।